हेलो एवरीवन। तो अगर आप भी यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास के बारे में। तो वृद्धि, जिसे हम अभिवृद्धि भी कहते हैं, तो ये क्या है? अभिवृद्धि का सामान्य तात्पर्य कोशिकीय वृद्धि से है। इसके अंतर्गत अंगों के आकार में परिवर्तन, बढ़ना तथा शरीर के भार का बढ़ना शामिल है। विकास, जिसे हम डेवलपमेंट भी कहते हैं, तो विकास का तात्पर्य है कोशिकीय वृद्धि के साथ साथ बालक में नवीन क्षमताओं एवं विशेषताओं का उत्पन्न होना। इसका उदाहरण है बालक की हड्डियों का बढ़ना वृद्धि है, जबकि बालक की हड्डियों के बढ़ने के साथ साथ उनमें कठोरता या मजबूती आना विकास है। आगे हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो हमारा पहला अंतर है, जो वृद्धि होती है ये विकास का ही एक चरण या हिस्सा है, जबकि जो विकास है वो वृद्धि उसमें शामिल रहती है। हमारा दूसरा पॉइंट है मात्रात्मक परिवर्तन। इसमें केवल मात्रात्मक या शारीरिक बदलाव होते हैं, और विकास हमारा गुणात्मक, मात्रात्मक और संरचनात्मक परिवर्तन है। इसमें सभी प्रकार के व्यापक बदलाव शामिल हैं। और जो वृद्धि है वो संरचनात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास हमारा कार्यात्मक परिवर्तन है। और वृद्धि यह परिपक्व अवस्था के बाद रुक जाती है, अर्थात यह भ्रूणावस्था से लेकर परिपक्वता तक रहती है, जबकि जो विकास है हमारा यह भ्रूणावस्था से स्टार्ट होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। और जो वृद्धि है वो मापनीय है, अर्थात इसका सटीक मापन किया जा सकता है। जैसे हम अपना लंबाई हो गया, वजन हो गया, इसका सटीक मापन कर सकते हैं, जबकि विकास जो है हमारा मापनीय है, परंतु इसकी 100% शुद्धता का अभाव रहता है, अर्थात हम विकास का पूरा 100% करेक्ट मापन नहीं कर सकते हैं। इसका मुख्यतः केवल अवलोकन किया जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विकास के सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो इसके अंतर्गत मुख्य 2 दिशाएं होती हैं। पहली है हमारा मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। दिशा का क्रम है सर, धड़, हाथ, फिर पैर। और हमारी दूसरी दिशा है केंद्र से परिधि की दिशा का सिद्धांत। इसमें विकास का क्रम शरीर के केंद्र से निकटवर्ती अंगों से शुरू होकर दूर के अंगों या परिधि की ओर रहता है। हमारी डेफिनेशन है कुप्पास्वामी के अनुसार विकास की दिशा मस्तकाधोमुखी एवं दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है। हमारा पॉइंट नंबर सी है वर्तुलाकार बनाम रेखीय सिद्धांत, स्पाइरल वर्सेस लीनियर। तो इसमें हम पढ़ेंगे विकास कभी भी एक सीधी रेखा में ना होकर वर्तुलाकार अर्थात स्पाइरल होता है, अर्थात बालक एक ही गति से आगे बढ़कर फिर अपने विकास को परिपक्व करने के लिए पीछे मुड़ता है या ठहरता है। हमारा दूसरा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भाधान से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत लगातार चलती रहती है। हमारा तीसरा सिद्धांत है भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रेट्स ऑफ ग्रोथ। विकास की गति कभी भी सभी बालकों में एक समान नहीं होती है। अलग अलग अवस्थाओं में भी इसकी गति बदलती रहती है। जैसे शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, बाल्यावस्था में विकास की गति सुस्त अथवा मंद होती है। इसमें हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किशोरावस्था में अत्यंत द्रुत या तीव्र विकास होता है, इसे वृद्धि प्रवेग की अवस्था भी कहते हैं, और बाल्यावस्था को वृद्धि की पठार अवस्था भी कहते हैं। हमारा चौथा सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विभिन्न शील गुणों के आधार पर कोई भी 2 बालक बिल्कुल एक समान नहीं हो सकते हैं। इसमें हमारा नोट पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। हमारा 5th सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, अपनी प्रजाति के विकास के प्रतिमान के अनुरूप ही विकसित होता है। इस सिद्धांत की पुष्टि हरलॉक ने की तथा इसका समर्थन कैसल ने किया था। हरलॉक की प्रसिद्ध पुस्तक है चाइल्ड पेडागॉजी। हमारा 6th सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। विकास के सभी पक्ष, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो या नैतिक पक्ष हो, आपस में परस्पर संबंधित होते हैं।
और अगर हम बुद्धिमान बालक के बारे में कहें तो उसका विकास अन्य सभी प्रकार के बालकों से बेहतर होता है, जबकि अगर हम मंद बुद्धि बालकों की बात करें तो उसका विकास भी निम्न स्तरीय होता है। हमारा 7वां सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं सीखता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, बालक पहले किसी भी स्त्री को माँ कहता है, परंतु बाद में परिपक्व होने पर वो केवल अपनी माँ को ही माँ कहता है। हमारा 8 नंबर का सिद्धांत है सरल से जटिल क्रिया का सिद्धांत। आरंभ में बालक आसान प्रश्नों को हल करता है, फिर बाद में जटिल प्रश्नों का हल वो करने लगता है। इसका मुख्य आधार परिपक्वता या मैच्योरिटी होती है। हमारा 9वां सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बालक पहले पूरे अंग का संचालन करता है, जैसे वो पहले पूरा हाथ हिलाना सीखता है, फिर अंग के भागों का संचालन जैसे कि उंगलियां हिलाना, और अंत में अंग प्लस अंगों के भागों का एक साथ संचालन करना सीखता है। हमारा 10 नंबर का सिद्धांत है परिमार्जितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी। उचित मार्गदर्शन एवं अनुकूल वातावरण के द्वारा विकास को उचित दिशा प्रदान की जा सकती है, अर्थात विकास में सुधार या परिमार्जन संभव है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें हमारा सबसे पहला कारक है वंशानुक्रम या हेरिडिटी। तो इसमें हम देखेंगे माता पिता एवं उनके पूर्वजों के वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, उन लक्षणों के समूह को वंशानुक्रम कहा जाता है। ये लक्षण बालकों को जीन्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए उनका रंग रूप, कद काठी, आंखों का रंग, बुद्धि, रक्त समूह, बालों का रंग एवं चरित्र आदि। और हमारे वंशानुक्रम से संबंधित नियम एवं सिद्धांत हैं सर फ्रांसिस गाल्टन का जीव संख्यांकी का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्यागमन या प्रतिगमन का सिद्धांत, जिसमें पूर्वजों की तुलना में कम या ज़्यादा बुद्धिमान होना शामिल है, अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। इसमें हमारा नोट पॉइंट है वंशानुक्रम एक स्थिर संरचना है, अर्थात इसके तहत प्राप्त गुणों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हमारा सेकंड पॉइंट है वातावरण या एनवायरनमेंट। तो वातावरण का हम वर्ण विक्षेद कर सकते हैं परि प्लस आवरण में, जिसका अर्थ होता है जो चारों ओर से घिरा हुआ हो। रुनस्टेसी के अनुसार पर्यावरण के तहत वे सभी कारक आते हैं जिससे कोई व्यक्ति वंशानुक्रम के अलावा भी प्रभावित होता है। व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वॉटसन ने विकास के निर्धारण में वातावरण को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। उनका प्रसिद्ध कथन है, आप मुझे एक बालक दो और जो कुछ भी आप कहोगे मैं उसे वह बना दूंगा। इसमें हमारा नोट पॉइंट है वातावरण की प्रकृति गत्यात्मक होती है। हमारा पॉइंट नंबर 3 है वंशानुक्रम एवं वातावरण का सापेक्षिक महत्व। विकास के निर्धारण में दोनों ही कारकों के महत्व को स्पष्ट करते हुए वुडवर्थ ने कहा है, एक अच्छा बीज सुंदर एवं स्वस्थ लहलहाता हुआ पौधा तभी बन सकता है जब उसे हम भूमि में बोएं एवं उचित समय पर उर्वरक, पानी एवं गुड़ाई की सुविधा प्रदान करें। वुडवर्थ एवं मार्क्वेस के अनुसार विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है, अर्थात डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी इक्वल टू नेचर इनटू नर्चर। हमारा पॉइंट नंबर 4 है बुद्धि का स्तर, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है सामान्य बुद्धि, इसमें शारीरिक एवं सामाजिक विकास सामान्य गति से होता है। दूसरा है हमारा तीव्र बुद्धि, इसमें सामान्य से तीव्र गति से विकास होता है। और हमारा तीसरा है निम्न बुद्धि, जिसमें सामान्य गति से कम गति से विकास होता है। और हमारा पॉइंट है गामक विकास अर्थात मोटर डेवलपमेंट। इसका सीधा संबंध मांसपेशियों की क्रियाओं से होता है। और आगे हम पढ़ेंगे गामक विकास अर्थात मोटर डेवलपमेंट के अंतर ही अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले उत्पाद को हार्मोन कहते हैं। सामान्य स्राव, सामान्य विकास। कम या ज़्यादा स्राव असामान्य विकास को जन्म देता है। एड्रिनल ग्रंथि,
इससे निकलने वाला एड्रेनालिन हार्मोन मानव के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। इसे लड़ो, उड़ो और मरो हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। यह शरीर का हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम है जो विकास को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक होता है। हमारा 5th पॉइंट है विकास की विशेषताएं। तो इसमें हमारी पहली विशेषता है विकास सतत होता है, विकास क्रमशः होता है, विकास में विलोमीयता का अभाव होता है, अर्थात इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास में विभेदन का गुण पाया जाता है, विकास में एकीकरण का गुण पाया जाता है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है अथवा इसका अनुमान लगाया जा सकता है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा विकास से संबंधित मुद्दे, सोर्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है सतत बनाम असतत। वर्तमान में विकास को सामान्यतः एक सतत प्रक्रिया माना जाता है वाइगोत्स्की के अनुसार, जबकि जीन पियाजे ने विकास को एक असतत प्रक्रिया माना है और संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, और जबकि ब्रूनर ने विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। सेकेंड पॉइंट है नेचर वर्सेस नर्चर, वंशानुक्रम बनाम वातावरण। वंशानुक्रम के द्वारा विकास की सीमा निर्धारित होती है, जबकि उचित वातावरण के द्वारा ही कोई व्यक्ति इस सीमा को प्राप्त कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 है पूर्व अनुभव बनाम वर्तमान अनुभव। हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गर्भाधान काल की अवधि सामान्यतः 280 दिन या 9 महीने 10 दिन की होती है, और गुणसूत्र पुरुष में XY गुणसूत्र जबकि महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। संतान के लिंग का निर्धारण करने में पुरुष का योगदान रहता है। गाल्टन महोदय ने हेरिडेटरी जीनियस नाम की सुप्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है। हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक की कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।